कैंडिडेट जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जॉब निकल के सामने आई है। तो इसमें सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक आउट करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। झारखंड का भी है और झारखंड के अलावा भी दूसरे स्टेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में देखेंगे एज लिमिट क्या रखा गया है, सैलरी वगैरह क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में चेक करेंगे। और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली है, किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, कितना मार्क्स का आएगी, कितना टाइमिंग रहेगी, प्लस जो है हम लोग का सिलेबस चेक करेंगे कि किस प्रकार से सिलेबस इस बार दिया गया है। ये सब डिटेल में चेक करेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची, पिन कोड दिया गया है, विज्ञापन संख्या, नोटिस नंबर ये आपका दिया गया है। सबसे पहले पदों का विवरण देखिए। आपका आरक्षण कोटिवार रिक्ति दिया हुआ है और आपका दिव्यांग के लिए भी दिया गया, जो भी कैंडिडेट दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं उन लोग के लिए भी दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से 1 बाय 1 चेक कीजिएगा। देखिए सबसे पहले दिया गया है उप समाहर्ता, जिसके अंतर्गत कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में है। इसमें जो है 207 जो है वैकेंसी निकाला गया। इसमें देखिए किस तरह से अनारक्षित में यदि आप लोग आते हैं तो इसके लिए अनारक्षित के लिए है 88 रखा गया है, अनुसूचित जाति के लिए जो 57 रखा गया, अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है 17 रखा गया है, अत्यंत पिछड़ा जाति आप लोग है तो 9 रखा गया है, और पिछड़ा जाति में आते हैं तो 16 रखा गया है। आर्थिक रूप से यदि EWS में आते हैं तो 20 रखा गया है। इस प्रकार से आप लोग को रखा गया है। इसी प्रकार सेकंड पोस्ट में पुलिस उपाध्यक्ष में आप लोग का, जिसके अंतर्गत गृह कारा एवं जो है आपदा प्रबंधन विभाग में आपको जॉब दिया जाएगा। इसमें जो है 35 रखा गया है और ये आप लोग अपने अपने कोटि के अनुसार चेक कर लीजिएगा ये सब। तीसरा जो रखा है राज्य कर में पदाधिकारी में रखा गया है, इसमें जो है 56 वैकेंसी है। चौथा जो है आपका जो है कारा अधीक्षक में, जिसमें 2 वैकेंसी रखा गया है आपका। पांचवा जो है झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी में 2 है, जिसमें मूल कोटि का रखा गया है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत है। इसमें 10 वैकेंसी रखा गया है। और छठा पोस्ट जो है वह जिला समावेष्टा में रखा गया है, जिसके अंतर्गत गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग आता है। उस सब पर आपको जॉब दिया जाएगा, जिसमें केवल एक ही वैकेंसी रखा गया है। आप अपने कोटि अनुसार चेक कर लीजिएगा। और सातवां जो है वह सहायक निबंधक है, जिसके अंतर्गत जो है कृषि पशुपालक एवं सहकारिता विभाग आता है, जिसमें आपको जॉब दिया जाएगा और जिसमें 8 वैकेंसी रखा गया है। और 8वां पोस्ट है श्रम अधीक्षक है, जिसके अंतर्गत श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग आता है, जिसमें 14 वैकेंसी रखा गया है। 9 नंबर पर जो है वह प्रवेशन जो है पदाधिकारी, जिसमें गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ही आता है, जिसमें 6 वैकेंसी रखा गया। और 10वां जो है निरीक्षक उत्पाद है, जिसमें उत्पाद व और मद्य निषेध विभाग जाता है। इस सब में 3 वैकेंसी रखा गया है। इसमें टोटल कुल वैकेंसी जो है 342 वैकेंसी है। और आपको अपने से 1 बाय 1 करके कि आप जिस कोर्ट में आप लोग आते होंगे, SC ST जनरल जो भी आते होंगे, प्लस आप लोग यदि दिव्यांग के अंतर्गत आते होंगे तो उसके अनुसार आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। सैलरी की बात कीजिएगा तो सैलरी आप लोग देख लीजिए, जिस पद में आप अप्लाई करेंगे। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए यदि आप जो है उप समाहर्ता में भर रहे हैं, तो इसके लिए जो वेतन जो रखा गया है वो आप लोग देख लीजिए कि 9,300 से लेकर 34,800 है, जिसमें ग्रेड पे जो है 5400 रुपया दिया जाएगा। इस तरह से आप जिस पर भी अप्लाई कीजिएगा, आप बगल में चार्ट दिया गया है, आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोग पहले से जानते हैं कि इसके लिए जेपीएससी के फॉर्म के लिए ग्रेजुएशन का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस हो या तो आर्ट्स से या कॉमर्स से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको केवल ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एज लिमिट यानी उम्र सीमा का बात करें तो मिनिमम एज लिमिट जो है 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 35 ईयर्स होना चाहिए। और यदि आप इस छूट के अनुसार आप किसके अंतर्गत आते होंगे, बैकवर्ड में आते होंगे या एनेक्सर 1 2, जिसमें भी मेल फीमेल जिसमें भी आप लोग आएगा, बगल में लिखा हुआ है, आप वहां से अपना चेक कर लीजिएगा। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगी, तो देखिए एग्जामिनेशन 2 प्रकार से रखा गया। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप रखा गया एग्जाम, जिसको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहा गया, और सेकंड जो है मेंस एग्जाम रखा गया, जिसमें मेंस एग्जाम में रिटन और इंटरव्यू दिया जाएगा। आप किसमें ऑब्जेक्टिव टाइप कितना आएगा, रिटन कितना आएगा, ये भी आप लोग देख लीजिए। जिसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएगी वह 200 मार्क्स का आएगी, जिसमें आपका स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2 रहेगी। और समय जो है वह आपको 2 आवर्स यानी 2 घंटा समय दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी या इंग्लिश। बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर क्वेश्चन किस में आएगी, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगी। मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें जो है आप लोग को साफ साफ मेंशन किया 6 पेपर का एग्जाम रहेगी, जो कि डिटेल इन द पारा 20 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट यानी डिटेल से आपको लिखा गया है। इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा।
कि किस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, कैसे क्या दिया हुआ है, आप लोग नीचे डिटेल में देखिएगा इसको, और दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसका सिलेबस रहा है, इस सिलेबस को बहुत अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा, किसमें किस पेपर से कितना कितना का क्वेश्चन आएगी, ये साफ साफ लिखा हुआ है, इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा आप लोग। ये कि इंटरव्यू के बारे में कि मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू होगा, याद कीजिए, ध्यान रखिए इस बात को, 100 अंकों का इंटरव्यू आप लोग को लिया जाएगा। हमने सब फी यानी परीक्षा शुल्क की बात करें तो यदि आप लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं अनुसूचित 1 में या अनुसूचित 2 में तो आप लोग को 100 रुपया रखा गया है, और यदि आप लोग जो अनुसूचित जाति में या महिला में आते हैं तो आप लोग को 50 रुपया रखा गया है। इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप लोग को इसी वेबसाइट में जाना है www.jpsc.gov.in में जाना है, वहाँ पर आप लोग को वहीं पर जाके अप्लाई करना है। अगर नहीं सकिएगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, उसी से आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचेगा, अप्लाई कर सकते हैं। इसका डेट को ध्यान रखिए कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म जो शुरू होगा 1 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, और लास्ट है जो है 29 फरवरी लास्ट डेट है, और परीक्षा शुल्क जमा करने का 1 मार्च रखा गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी मन में किसी प्रकार कोई भी डाउट शंका क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि आप लोग नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनिंग दिस वीडियो, थैंक यू।